अगला जो पैराग्राफ है, ये हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं इससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकती हूँ। आई एम श्योर आप भी रिलेट कर पाएंगे। ये पैराग्राफ है जो कहता है कि व्हेन वी आर वेरी लिटिल वी लर्न हाउ टू फील अबाउट आवरसेल्व्स एंड अबाउट लाइफ बाय द रिएक्शंस ऑफ द अडल्ट्स अराउंड अस। मान लीजिए किसी ने बचपन में आपसे कहा हो कि तुम कितने स्लो वर्कर हो, और वो अब तक आपके पास है, वो बिलीफ सिस्टम अब तक आपके पास है। मान लीजिए किसी ने आपसे बचपन में कहा हो कि तुम बहुत शरारती हो और बहुत ज़िद्दी हो, और हो सकता है कि वो बिलीफ सिस्टम अभी तक आपके पास है। तो ऐसे कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपके पास अभी तक हैं। बचपन तो चला गया पर उन डेफिनेशंस ने आपको नहीं छोड़ा। तो ये रिएक्शंस, ये बिहेवियर और ये बिलीफ सिस्टम्स हमारे आसपास हमारे अडल्ट्स के थ्रू आए थे और अब तक हमारे पास ही रह गए हैं। The next paragraph is really interesting, and I'll tell you why. Next paragraph talks about when we grow up, we have a tendency to recreate the emotional environment of our early home life. मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है कि अरे ये तो वही लव रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस कर रही हूँ जो मैंने अपने पेरेंट्स के बीच में देखी थी। मैं तो एग्जैक्टली वही एक्सपीरियंस कर रही हूँ जो मैंने अपनी मम्मी पापा के बीच में देखा, जबकि मैं उसे हमेशा से अवॉइड करना चाहती थी। और हमेशा अक्सर मैं ये सोचती हूँ कि करेंगे भी कैसे, इससे अलग अनुभव कैसे करेंगे आप, जबकि आपके पास इसके अलावा कोई और डेफिनेशन ही नहीं है। आपके पास लव रिलेशनशिप की सिर्फ एक ही मेजर डेफिनेशन है, दैट इज द काइंड ऑफ रिलेशनशिप विच योर पेरेंट्स शेयर। और वो रिलेशनशिप लव रिलेशनशिप ही नहीं, आपके पेरेंट्स ने आपके साथ जो रिलेशनशिप शेयर की है और आपको जिस तरीके का फीडबैक दिया है, आप अपने साथ भी वैसे ही डील करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पेरेंट्स ने अक्सर आपसे ये कहा है कि यू नेवर डू एनीथिंग राइट, इट्स ऑल योर फॉल्ट, तो आज आप भी अपने आप से इसी भाषा में बात करते होंगे, यू आर वंडरफुल, आई लव यू। हाउ ऑफन डू यू टेल योर सेल्फ दिस? आपने अपने साथ, अपने आप से ये कितनी बार कहा है कि आप बहुत कमाल की चीज़ हैं, आप बहुत प्यारे हैं? तो इवेंचुअली आपकी जो सेल्फ टॉक भी है वो भी एग्जैक्टली वैसी होगी जैसी आपकी पेरेंट्स से आपको मिली है। पिछले पैराग्राफ में जहाँ मैंने पेरेंट्स की कंडीशनिंग की बात करी और आपने जो बिहेवियर एक्वायर किया उसकी बात की, तो अगले पैराग्राफ में ऑथर बताती हैं कि जो भी बिहेवियर आपने पेरेंट्स से एक्वायर किया है वो पेरेंट्स की गलती नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स आर ऑल्सो विक्टिम्स ऑफ विक्टिम। उन्हें भी नहीं पता था कि जो उन्हें सिखाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं दूषित है, रोग ग्रसित है और वो हट जाना चाहिए। सो पेरेंट्स ने आपको जो दिया वो वही चीज़ है जो उनके पास आई है, वो भी एक कंडीशनिंग है, वो भी एक बिलीफ सिस्टम है जो कि जनरेशन टू जनरेशन आता है। और अनफॉर्चुनेटली वो कॉन्शियस नहीं थे, जिसके लिए हम उनको ज़िम्मेदार नहीं मान सकते। हो सकता है कि उनका डर इतना ज़्यादा था कि उन्होंने कभी उस डर से मुक्ति पाने के बारे में सोचा भी नहीं। उन्हें ऐसा लगा कि इस डर से अगर मुक्ति पाई गई तो शायद जीवन ही खत्म हो जाएगा। ये पैराग्राफ मेरा फेवरेट है। आई बिलीव दैट वी चूज़ आवर पेरेंट्स। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस बात में यकीन रखते हैं कि नहीं, पर ऑथर के हिसाब से ऐसा माना गया है, ऑथर ऐसा मानती हैं कि हमारा ये जो जीवन है और इस जीवन में जो भी अनुभव हैं ये हमारी अपनी चॉइस है। और ये इनकारनेशन में बहुत यकीन रखती हैं और ये कहती हैं कि ईच वन ऑफ अस डिसाइड्स टू इनकारनेट अपॉन दिस प्लैनेट एज अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम एंड स्पेस। ये भी कहती हैं कि हमारे जितने भी स्पिरिचुअल और एवोल्यूशनरी पाथवेज हैं इन्हें हम चुनते हैं, इंक्लूडिंग आवर पेरेंट्स। ये मानती हैं कि हमारे पेरेंट्स के साथ जितने भी एक्सपीरियंसेस, चाहे वो कटु चाहे वो मीठे अनुभव जो हैं, वो ऑलरेडी हम लोग चूज़ करके आते हैं। हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में कुछ एक अनुभव होते हैं जो ज़रूरी होते हैं और हम उन अनुभवों के आधार पर अपने पेरेंट्स को चुनते हैं। और जो भी सफरिंग और जो भी क्लैशेस हम अपने पेरेंट्स के साथ फील करते हैं या महसूस करते हैं, वो एक कोइंसिडेंस नहीं है, वो एक्चुअली ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो कभी भी ऐसा अगर आपको लगे कि ऐसा क्यों है कि हमारे पेरेंट्स के साथ हमारी बनती नहीं, या ऐसा क्यों है कि हमारे पेरेंट्स
सपोर्टिव नहीं है या कोऑपरेटिव नहीं है, प्लीज़ मानिए, प्लीज़ समझिए कि वो एक्सपीरियंसेस जो आपके पास आ रहे हैं, चाहे वो कटु हैं, वो किसी रीज़न की वजह से हैं, और जितने भी कटु एक्सपीरियंसेस आपके पास आ रहे हैं वो डेफिनेटली आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, और ये अनुभव आपने खुद चुने हैं अपनी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के लिए। द पॉइंट ऑफ पावर इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट मोमेंट। ऑथर बताती हैं कि आपकी पूरी की पूरी लाइफ एक थॉट पर डिपेंड करती है। वो थॉट चाहे अभी लिया गया हो, कल लिया गया हो, पिछले हफ्ते लिया गया हो, पिछले महीने या पिछले साल, जितनी भी थॉट्स आपकी लाइफ में आ रही हैं उनका रिजल्ट जो है वो आपको हूबहू देखने मिलेगा। मान लीजिए आज आप पिज़्ज़ा खाने का डिसाइड करते हैं, अब आपकी हेल्थ पर जो रेपरकशंस होने वाले हैं वो आपके हाथ में नहीं है। आपने जब वो चॉइस ली थी, जब पिज़्ज़ा खाने की चॉइस ली थी, वो आपके हाथ में था। उसके बाद अब जो रिजल्ट होने वाले वो आपके हाथ में नहीं है। तो ऑथर कहती है कि फॉर दीज थॉट्स एंड वर्ड्स विल क्रिएट योर फ्यूचर। जो भी थॉट्स आज सोच रहे हैं, कल सोचे थे या परसों सोचे थे, उनका रिजल्ट आपको मिलेगा। योर पॉइंट ऑफ पावर इज इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड इज फॉर्मिंग द एक्सपीरियंस ऑफ टुमारो। अब तक जो भी हुआ है वो भूल जाइए, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, पर अभी इस मोमेंट पे क्या होना चाहिए, क्या होगा, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। और ये बहुत सिंपल है, आप अपनी थॉट्स चेंज कीजिए, आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो डेफिनेटली चेंज हो जाएंगे।